नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम खड़े हैं नॉर्थ कराची के सेक्टर 73 में, जहां यूँ तो बेशुमार मसाइल हैं जिनमें पानी की नायाबी, गैस की लोड शेडिंग, और इस सबसे जो बड़ा मसला यहाँ मौजूद है वो है कि इलेक्ट्रिक जो ओवर बिलिंग भी यहाँ कर रही है और लोगों से लूट कसूट भी कर रही है। आज इसी हवाले से मसला क्या है कि टीम यहाँ मौजूद है और जहाँ मोअज़्ज़िज़ीन भी बैठे हैं और के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदार भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे सवालात करेंगे कि के इलेक्ट्रिक इस इलाके में सुतीली माओं का साथ सलूक क्यों कर रही है और इसके अलावा यहाँ ओवर बिलिंग क्यों हो रही है। एक अगर शख्स एक बिल उसके घर में आता है तो 2 दिन के बाद के इलेक्ट्रिक की टीम उसके बिल काटने क्यों पहुँच जाती है, बिजली काटने क्यों पहुँच जाती है और ओवर बिलिंग इस इलाके में क्यों होती है। ये तमाम सवालात के जवाबात हम लेंगे ये इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से भी और यहाँ जो के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी। आइए हम बात करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं नाथराज के सेक्टर 73 में, जहाँ के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मेदार आए हैं के इलेक्ट्रिक के उस हवाले से बहुत बड़ी क्या, लेकिन वो मीडिया से बात करना ही नहीं चाहते। आइए उनसे ज़रा मालूम करते हैं। आपने कहा यार वो तारों का अगर नेटवर्क से रिलेटेड कोई इशू है, तारों का मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया। तारों का मसला अगर नेटवर्क से कोई रिलेटेड इशू है तो हम एनसीसी की टीम हमें बताएं। सजाद साहब को उसकी बात हम लोग जो है ना वो हमारा एहतजाज का प्रोग्राम था और जोर तरीके से एहतजाज का प्रोग्राम था। माँ में सजाद साहब को मैंने ये बताया, मैंने कहा मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ, बाद में आप गिला नहीं करना है। पहले भी उन्होंने कहा यार ये ऐसा नहीं करो कोई और। मैंने कहा ये तरीका फिर ये हो सकता है मेरे इलाके के जितने लोग हैं सारे परेशान हैं। ये तकरीबन 80% लोग जो है ना वो इसी तरह परेशानी में, इसी तरह के बिल आते हैं। अभी देखो ना ये बंदा आप फाइल आपके सामने है। नॉर्मल बिल आ रहे हैं। पिछले महीने का नॉर्मल बिल आया और 1,22,000 का उसका एरियर। किस चीज का एरियर? नाज़रीन से हम अब्बासी साहब से पूछेंगे। अब्बासी साहब, आपको आपके यहाँ कंप्लेंट्स क्या है ज्यादातर, और ये क्या इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे हैं क्या जिम्मेदार नहीं है इस इलाके के ये ओवर बिलिंग के? मैंने मेरी डीजीएम साहब से बात हुई थी, सजाद साहब से। उनको मैंने ये कहा था कि भाई यहाँ मेरे इलाके के जितने लोग हैं तकरीबन 80-90% लोगों के बिल ज्यादा बिल आते हैं। ऐसे खामखा के ज्यादा आते हैं बिल। इस तरह से ज्यादा आते हैं कि ये जैसे ये फाइल है, ये बिल नॉर्मल आ रहा है 4,000, 5,000, 8,000, 7,000 चलता आ रहा है, आज चलता आ रहा है। एकदम इसका 1,22,000 का एरियर निकाल दिया। अभी इसमें कोई डिटेल नहीं है, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ कि एरियर किस चीज का है, या इसने कोई गुनाह किया है, या कोई डाका मारा है, या कोई तार चोरी की है, किस वजह का एरियर भेज दिया। यहाँ लिखते तो सही कौन सा एरियर है। ये सारे तकरीबन ये दूसरी ये इनकी फाइल है, ये आमिर खान की फाइल है। अच्छा फिर होता है ऐसे है कि जैसे एक मिनट अभी बिल अगर आ गया, बोला जी 35,000 का बिल आ गया। के इलेक्ट्रिक वालों की ये पॉलिसी है, मुझे पता है इनकी पॉलिसी है कि किसी न किसी तरह लूटो इनको, पैसा खींचो और ब्रीफकेस आगे भेजो। ये सब जगह के ब्रीफकेस जाते हैं। हमारे पास कुछ इतलात है कि इलेक्ट्रिक के किसी भी नुमाइंदे को किसी भी इलाके में जब भेजा जाता तो उनको टारगेट दे दिया कि जनाब इस टारगेट को आपने अचीव करना है। क्या नॉर्थ कराची में कोई ऐसा टारगेट आपके पास मौजूद है? नो कमेंट। हैरत है कि जब आप इलाके के मसाइल हल करने आए हैं और लोगों के एक्सेस बिल्स को देखने के लिए आए हैं और आप नो कमेंट। मैंने बता दिया साहब को कि जिनको इन्होंने मदद किया था वो ट्रेनिंग में होने की वजह से यहाँ नहीं आ सके, और जिनके पास डिसीजन पावर्स हैं वो हजरात यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हमने अपनी लेवल बता दी कि हम नेटवर्किंग से ताल्लुक रखते हैं, अगर नेटवर्किंग का कोई इशू है तो हम ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब्बासी साहब, इस इलाके में टोटल घरों की तादाद क्या है? कितनी है? नहीं 72, 73 दोनों। नहीं 73 के अंदर 1,000 में तकरीबन 1,000 घर है। 1,000। इसमें यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ भी चल रही हैं? नहीं कोई फैक्ट्री नहीं, रेजिडेंशियल एरिया यहाँ कहाँ फैक्ट्री चलती है। अच्छा एक बात मुझे कोई समझा दे जरा सा। एक अगर किसी इलाके में कोई जुर्म हो जाता है क्या पूरा इलाका अंदर कर दिया जाता है, हवालात के अंदर कर दिया जाता है? कोई बताइए मुझे इसका हल। कोई ऐसा कानून है आपके पास? वो हैरत है कि मीडिया का कोई सवाल के जवाब देने के तैयार नहीं है आप लोग। अगर किसी इलाके में कोई एक शख्स जुर्म करता है, क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है
कि उस पूरे इलाके को बंद कर दिया जाए? यार आप कोई जवाब दीजिए मुझे। मेरी बात सुने, आप किसी के घर पे डाका मारते हैं तो डाका मारने का आपके पास कोई जवाब होता है? आप बोलेंगे मैंने डाका क्यों मारा है? ये तो डाके मारते हैं, डकैती है। अगर एक शख्स बाहर रोड पे डकैती मार रहा है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है, आपके खिलाफ क्या कानून है? कोई बता सकते? आप कोई तो जवाब दे दीजिए ना। कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास। यार इनके पास सिर्फ आपके पास जवाब ये है कि आप लोगों को लूट दे रहे हैं। और क्या ये लोग आवाम के मुआशरे नाज़रीन, आइए हमें यहाँ मौजूद लोगों से कुछ सवाल करते हैं। जी जनाब, आपका नाम पहले तारुफ करें। आपका अमीर खान साहब, आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? सर मैंने पहले 16,000 का बिल दिया है, 8,000 रुपये भरो, 8,000 भरा, इन लोगों को 32,000 का बिल 32,000 का बिल दोबारा आपको दिया? 8,000 का बिल भर दिया था आपने? कैश का दे दिया था, फिर दोबारा मैंने 32,000 का मतलब जो है 32,000 का आया, 32,000 का आया। आप ये एहतजाज नहीं करें। फिर आप इन लोगों ने बोला 4,000 भरो, 4,000 भरा, अभी 44,000 रुपये का बिल आया सर। दोबारा वो सब कुछ भरने के बावजूद 43,000 रुपये का, 43,600 रुपये का बिल। कोई कंप्लेंट किसी ने सुनी आपकी? नहीं सर, हम वहाँ जा रहे गालियाँ दे रहे हैं, गार्ड अंदर नहीं छोड़ा, गार्ड अंदर नहीं छोड़ा, किसी जिम्मेदार आदमी से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे? इजाजत नहीं है सर, इजाजत नहीं। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बिजली के बिल भरे आप। आप बिजली के बिल भरो, नहीं भरेगा आपके मीटर कटेगा। इधर आज आया था, मैंने मीटर कटने नहीं दिया सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम। वकील साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम ये है कि इतना बिल ओवर बिलिंग देते हैं। पहले मुझे 25,000 का बिल दिया, मैंने इसको सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद इन्होंने जब मुझे जो है डिस्काउंट के बिल में 13,000 कहा कि आप 13,000 रुपये जो है आपके ज़्यादा आ गए, 13,000 रुपये जो आप जो नहीं भरेंगे 12,000 भर देंगे। जब मैंने जो भरना शुरू किया तो उन्होंने 35,000 का बिल दे दिया। 35,000 बिल देने आपने कितने पैसे भरे? उस वक्त हमने जो है इंस्टॉलमेंट करके भेजे थे। इंस्टॉलमेंट में कितने भेजे आपने? इंस्टॉलमेंट क्या इन्होंने कभी 1,200 कर देते थे, 1,500 कर देते थे। आपने टोटल पैसे कितने भरे इंस्टॉलमेंट के अंदर? टोटल इंस्टॉलमेंट पूरे मैंने भरे 35,000 पूरे भर 35,000 बिल भरने के बावजूद तुम्हारा आपका बिल आया 48,000 का बिल। कोई फैक्ट्री चलती है आपके यहाँ पर? कोई फैक्ट्री मैंने कहता हूँ कि यार आप सर्वे करो, दोबारा सर्वे करो। मैंने वफाकी मुतसिब को कहा कि आप सर्वे कर ले, कराएं। उन्होंने सर्वे विधि करा, बगैर सर्वे करा डिसाइड कर दिया। वफाकी मुतसिब ने आपके साथ क्या किया? वफाकी मुतसिब ने एक मतलब मुझे हेयरिंग किया, हेयरिंग करने के बाद दूसरे मतलब उन्होंने डिसाइड कर दिया। क्या डिसाइड कर दिया कि 50% आप कर दें, और उसे लेटर भी हमें नहीं भेजा। और लेटर मैंने खुद जाकर 25/1/2016 का मैंने खुद जाकर के लेकर आया हूँ कि भाई आपने दूसरी हेयरिंग नहीं करा, आपने डायरेक्ट जो है वो आपने डिसाइड कर दिया है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ये आपको ये 50% कर दिया, ये आप भरें। 50% में कितने पैसे अपने भरे? 50% पहले इंस्टॉलमेंट 22,000 23,000 जो निकल रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दिया 3,500 रुपये, 3,500। जब 6 इंस्टॉलमेंट कहा, मैंने कहा कि भाई कौन सा 10 इंस्टॉलमेंट कर दें। उन्होंने कहा कि के वाले को कहेंगे आप जो है पर्सनल रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, 10 इंस्टॉलमेंट वो कर देंगे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस इलाके के साथ का काउंसलर जमील अहमद साहब। जमील अहमद भाई, बताइए जरा क्या प्रॉब्लम क्या है? और ये जो आप ये टीम आई है आपकी, जहाँ ये लिखा है कि आसान हल के लिए कैब की सहूलत मुहैया की गई है, लेकिन यहाँ पर मीडिया से बात करने के लिए तो वो तैयार नहीं है, तो क्या किया जाएंगे सर? क्या कर सकते हैं, हम तो कराची के लोग हैं और तो हम मोटर हमारे हम रुकते जाएंगे। इनका काम ये कॉपर भी गायब कर देते हैं, मीटर इन्होंने जो पंजाब में रिजेक्ट किए घूमते यहाँ लगा रहे हैं, सिल्वर के तारे लगा रहे हैं। तो 40% लॉसेस हैं, वो भी आप देंगे, कंज्यूमर ही देगा। समझे, हर बात कंज्यूमर देगा। तमाम सियासी पार्टियों के मुंह में लड्डू डाले हुए, वो इस मामले में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि उनको बैक साइड में पैसे मिलते हैं और उनको पैसे मिलते हैं, उनके लोग हैं, ओवर बिलिंग कराते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं आइए हम आपको 50% देंगे और फिर आप बोलते हैं लोगों को। नाज़रीन, अगर आप देख सकते हैं तो ये इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारों ने अपनी सीटें ही यहाँ से छोड़ दी हैं और वो उठ के वहाँ चले गए अपने के लिए। दूसरी बात यह है कि पैसे भर देने के बाद दोबारा फिर डबल भेज देते हैं। जब पैसे खत्म हो जाता है फिर दोबारा जो है 45,000 50,000 का बिल भेज देते हैं ये लोग। और ये लोग हम लोग माशी कदर करेंगे, माशी कदर करेंगे। क्या आपके इलेक्ट्रिक से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल मुतमईन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक का बंद कर देंगे। आजकल जो निकाल दो हमें नहीं चाहिए। अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो अगर एक शख्स बाहर रोड पे डकैती कर रहा है, वो और ये दोनों बराबर है? बराबर है सर, बराबर है, दोनों बराबर है सर। ये माशी कदर का के वाले ये
जगह से ही पकड़ लेंगे। तो क्या अवामी नुमाइंदे जो यहाँ के जीत कर आए हैं जीते हुए, तो वो आपके कोई मसाइल कोई मसाइल हल नहीं कर रहा सर, कोई मसाइल हल नहीं कर रहा, होंगे बहने ही कोई मसाइल हल नहीं कर रहा। कोई 8-10 साल से पानी नहीं आया, पानी के मसले हल नहीं हो पा रहे हैं। ये करेंगे क्या ये लोग? आवाम को मार रहे ये लोग। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है, आप अपने तारुफ भी कराइए और फिर आप भी जरा कुछ बताइए हमें, क्या आप समझते हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ? पहले अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं 73 में रहता हूँ। मैं और 5 मकान में यहाँ हर किसी की ज्यादती हुई है। इलेक्ट्रिक वाले कर रहे हैं, वाटर बोर्ड वाले कर रहे हैं, हर तरह की यहाँ डकैतियाँ यहाँ हो रही हैं। कुछ देखने के जिम्मेदार नहीं है। किसी भी महकमे में जाएं आपको वहाँ से भगा दिया जाता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता, अफसरान तक पहुँचने नहीं दिया जाता। अफसरान की क्या ये उनका तो कुछ नहीं पता है। अफसरान के पास जाए तो उनको अगर बताया जाए तो वो क्या कहेंगे, लेकिन अफसरान के पास पहुँचने नहीं देते। इलेक्ट्रिक वाले आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने अच्छा, इस इलाके में क्या पानी के भी मसाइल है? पानी के बहुत बड़े गैस का भी मसला है। और मेरा ख्याल नाज़रीन, यहाँ इस पूरे इलाके में सड़कें टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ गायब है, पानी का शायद तो मेरे ख्याल से 4-5 साल से यहाँ पानी का भी मसला, 6 साल से पानी भी नहीं आ रहा। और आए रोज यहाँ दिन दिहाड़े डकैतियों का भी मसला है और दिन दिहाड़े लोगों को सरे रात लूट लिया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इलेक्ट्रिक इस इलाके में मौजूद है, जो खुद एक डकैत का रूप धार चुकी है। आइए, हमारे साथ ये खातून भी मौजूद है। मेरी बात आप भी के लोग का शिकार है। नेक्स्ट टाइम जो है फिर मैं आपसे बात करूँगा। कल का टाइम रखना है 80,000 का बिल आपके घर में फैक्ट्री लगी हुई है, कितना बड़ा घर है? तो नोट कर रहे हैं, बिल जो भरेंगे ना मैं आपको बताया। इसका हाल यही है कि करंट बिल भर दें, वो जो इशू है वो अपनी जगह पे होगा, वो फिर बाद में आप उसको आप जुबैदा बेगम हमारे साथ है यहाँ पर, और ये सारी वो किस्तें हैं जो बेचारी भर चुकी हैं, और भरने के बावजूद उसके बावजूद वो जो है 80-80 हज़ार के बिल जो है इनको मौसूल हो रहे हैं। तो क्या हुकूमत वक्त और सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत इसका कोई जवाब उनके पास है? अगर जवाब है तो ये बताएं कि इस बेवा खातून का क्या कसूर है जो 80,000 का बिल भर कर दोबारा उसको 80,000 का बिल भेजा जाएगा? तो ये कौन सा कसूर का निज़ाम है? कोई सुनवाई कहीं होने वाली है? वफाकी मुतसिब के पास भी यहाँ बहुत सारे लोग जा चुके हैं, वफाकी मुतसिब के पास भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, जहाँ पर बेचारों को मारूफ सोलंकी जहाँ पर आधी पेमेंट कर दो। मारूफ सोलंकी मारूफ सोलंकी साहब जो इनके वकील साहब हैं इनके, वो ये सब बिके हुए हैं। ये जहाँ अरे इधर मुड़ जाए कैमरे की तरफ। सारे बिके हुए हैं। अब ये वफाकी मुतसिब के जो अदालत वही बिका वकीलों को हाथ। हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक सरकारी इदारा है। अवाम बहरहाल अवाम होती है, अवाम लाजमी के वो यही वाले जो लिख के देते हैं वो वफाकी मुतसिब वही कमेंट देते हैं। क्या आप वफाकी मुतसिब से भी मुतमईन नहीं है? मुतमईन नहीं है। हमारे यहाँ सर ये 3 बिल है, 3 मीटर लगा है, 3 मीटर हमारा 3 मीटर लगा। 3 मीटर तो किसको 32,000 रुपये आ रहा है, किसको 30,000 आ रहा है, किसको 43,000 रुपये बिल आ रहा है। मैं वही हैरान हूँ कि आपके रेजिडेंशियल एरिया है, जी सर, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपके ये बिल समझ में ना आने वाली कहानी है। ये वही मुझे नाज़रीन बताया कि एक राज्य यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रिक। अब वफाकी मुतसिब इस बारे में वफाकी मुतसिब हो गई वफाकी। सर हम कहाँ जाए, हमको जगह बताया, हम वो जगह जाए। उधर जाता है तो अंदर नहीं छोड़ रहे, बोला साहब मसरूफ है। केसरी वाले के पास जाते बोले साहब मसरूफ है, अंदर मतलब छोड़ते हैं, उल्टा मतलब धक्के लगा रहे हैं। तो हम धक्कों में मतलब तंग आते रहे। अब वफाकी मुतसिब वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत ये हक बजाने पे हमसे सवाल करने में कि ये कहाँ जाए, किस जगह जाके फरियाद करे, किस जगह इनकी सुनवाई होगी।
समझ में नहीं आती। और के इलेक्ट्रिक के जो नुमाइंदे हमारे पास यहाँ मौजूद हैं इस वक्त यहाँ आए हुए, और इनका एक स्लोगन है, आप ताउन का तलबगार, ताउन का तलबगार, और कार में ये ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल है कि मेरे हमारे कैमरा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट बता सके, मेरे बैग पे बिल्कुल अलग जाके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए क्या इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे हमारे बिल्कुल पीछे खड़े हैं, अलग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो लोगों के सवालों का जवाब भी देना या नहीं चाहते, तो ऐसे में बताइए क्या कोई हल होगा इनके पास? और खुद मैं इस बात का विटनेस हूँ कि मुझे 22,000 का बिल भेजा गया और कहा कि अब बिजली चोर है। तो अब बताइए, शरीफ आदमी किसी के भी आप चोर बना दें उसे। अब बहुत सारे सवालात हैं यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमारे पास जो इन लोगों ने किए हैं कि यहाँ जब बिजली का बिल आता है इस इलाके में तो दूसरे दिन ही बिजली के काटने के लिए वो टीम पहुँच जाती है। बाकी मुतसिब के बयानात को ये हवा में उड़ा देते हैं, उनके जो भी उड़ा दिए जाते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि वफाकी मुतसिब इनके लिए मोहतरम है या नहीं, उनके कमेंट्स जो है इनके लिए मोहतरम है या नहीं। हम आते हैं आपको अभी 600 यूनिट नहीं हुआ, मेरा 565 यूनिट ने भेज दिया। 15 दिन ऊपर हो गए, फिर भी मतलब 565 यूनिट का भेज दिया। और मेरा तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको, हर दफा यही बोलते हैं अगले महीना सही हो जाएगा, अगले महीना सही हो जाएगा। GM भी बंदी हो गया, अभी लोग दूसरे भी आगे 1.5 साल से यही है जनाब जो ज्यादा। इस इलाके में आबादी साहब ये बताइए कि कितने लोग जो डिफॉल्टर्स हैं, इस पूरे 1000 घर जितने हैं, इसमें डिफॉल्टर्स कितने लोग होंगे, कुछ बता सकते हैं आप लोग मुझे? ये तो खैर जवाब देना ही नहीं चाहते। कोई डिफॉल्टर नहीं। जब डिफॉल्टर नहीं है तो के इलेक्ट्रिक ने खुद ये बात की है कि जिस इलाके में बिल की रिकवरी ज्यादा होगी वहाँ लोड शेडिंग खत्म कर दिया जाए। तो आप ये बताइए कि आपके इलाके में लोड शेडिंग के आवर्स कितने हैं? हमारे इलाके में पहले जितनी थी 6 घंटे पहले थी, ये 6 घंटे तो लोड शेडिंग जो शेड्यूल किया है। शेड्यूल के अलावा जो है घंटा 2 घंटे पूरा दिन जाती है, वो अलग है। पहले इनका कहना ये था कि ये 7 सीट पीछे जो आबादी है इसमें यहाँ से कुंडे लगे हुए थे, और ये सब के इलेक्ट्रिक वालों ने खुद ही लगवाए हुए थे। अपने इनके वर्कर्स है के इलेक्ट्रिक के अपने लोगों ने लगवाए थे वहाँ पर? हाँ, सब ये इन्होंने लगवाए थे। ये कह रहे थे कि जी आपका जो है ना लॉस आ रहा है, आपका PMT जो है ना लॉस की वजह से आपकी लोड शेडिंग भी ज्यादा हो रही है और बिल भी ज्यादा आपके आ रहे हैं। ये एक्सेस बिल जो है ना उनके, मेरी खुद GM, पहले एक GM था, मेरी उससे बात हुई है, मैंने क्या नाम था GM साहब का? वो अभी मैं इससे पहले GM था नासिर सलीम, उससे पहले GM था, मेरे को नाम नहीं अभी तक। उससे पहले कौन सा GM था? नासिर सलीम। मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमारे जो कुंडे जो आप लोगों ने लगाए हुए हैं उनकी जो बिजली जल रही है वो हमारे बिलों पे आप एडजस्ट करते हो। तो उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया। उन्होंने इसके बावजूद आपका इलाका जो है इसके बावजूद 70% लॉस में जा रहा है। तो ये मसला था, वो मसला मैंने खुद, कोई किसी ने नहीं किया, कोई के इलेक्ट्रिक वालों ने या कोई किसी MPA, किसी MNA या किसी सियासी जमात ने नहीं किया। मैंने कोशिश करके वो PMT लगवा दिए, उधर लाइन अलग हो गई, चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन कितना अर्सा हो गया, ये तकरीबन 7-8 महीने हो गए, लेकिन वही शेड्यूल चल रहा है। लोड शेडिंग का भी वही शेड्यूल है, लोड शेडिंग भी वैसे ही हो रही है, और बिल जो एक्सेस बिल आ रहे हैं वो भी वैसे ही आ रहे हैं। अब जब 7C अलग हो गई है आपके इलाके से, तो फिर ये बिल क्यों आ रहा है? कोई जवाब है इनके पास? इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए नहीं है। इसके अलावा मैं ये बताऊं कि चलो ये तो के इलेक्ट्रिक वाले ना, इनको तो ऊपर से आर्डर है, इनका काम ही है, इनको इंस्ट्रक्शन यही है, इनको ट्रेनिंग यही है कि ज्यादा से ज्यादा लूटो लोगों को, जितना हो सकता है, जितना को पड़ सकता है। कच्ची आबादी में ये मुझे जाके दिखाएं, कोई किसी का बिल ज्यादा भेज के दिखाएं। इनके सर फाड़ देते हैं। हम लोग हैं शरीफ लोग, ये जो शरीफ इलाका है वो देख लेते हैं भाई ये इलाका शरीफ है, ये बात करने वाले नहीं है, फटा नहीं करेंगे। अभी मसला यह है कि हम लोगों का भी जो है ना, एक मसला एक बंदे का मसला होता है, यहाँ हड़ताल हो जाती है, कराची बंद हो जाता है। इस मामले में ना कोई MPA बात कर रहा है, ना कोई MNA बात कर रहा है, ना कोई नेशनल असेंबली में, ना कोई सूबाई असेंबली में, किसी फोरम में कोई बात नहीं कर रहा है कि यार ये कराची वालों के साथ ये जुल्म हो रहा है। पूरी कराची में हो रहा है, कोई एक इलाके में नहीं हो रहा है, सब जगहों में। डिफेंस क्लिफ्टन के अलावा सब जगह में हो रहा है, क्योंकि वहाँ ये कर नहीं सकती।
लोगों को भी चाहिए कम अज कम जो साहिब इक़्तिदार हैं या जो असेंबली में बैठे हुए हैं या जिनके पास कोई पावर है या सियासी जमातें हैं, कम अज कम इस फोरम पे बात तो करें, लेकिन कोई नहीं बात करता है। आपके नुमाइंदे जो हैं जो इस इलाके से जीते हुए हैं, क्या वो आपसे रास्ते में नहीं आते या आप इस इलाके का विजिट करते हैं, आपके मसाइल के बारे में कुछ जानते भी हैं? हमारे इलाके का आप सबको पता है कि यहाँ सिर्फ लोग आते हैं इलेक्शन के टाइम, जब इलेक्शन होता है वोट के लिए आते हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ करेंगे, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। मैं किसी जमात को मतलब किसी सियासी जमात को पॉइंट नहीं करता हूँ, कोई भी हो XYZ कोई भी, सबका यही है। उसके बाद ये तो इलाके वालों का ये काम नहीं है, जो नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे वो ये मसाइल हल करें ना, ये उनका काम है, लेकिन नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, जो साहिब इक़्तिदार हैं, मैं वज़ीर आज़म साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से अगर वो कर सकते हैं, गवर्नर साहब से, सबको अगर कोई भी कर सकता है, ये हमारा मसला जो है ना, ये पूरी कराची का मसला है, इसके खुदा रहा, इसको लोगों की जान छुड़वाएं। लोग जो है ना इतने सारे मतलब वो ब्रीफ केस वाले नहीं है, ये सारे जो है ना हीरोइन वर्क का काम नहीं करते हैं, यहाँ गरीब लोग हैं, सारे सर्विस पेशा है और सर्विस करते हैं, कोई क्या करता है, तो ये इतने एक्सेस फील नहीं कर सकते लोग। मजदूर का है लोगों को। नाज़रीन, देखा आपने यहाँ के लोगों के कुछ न्यूज़ आपने सुने, सिवाय दुख और अफसोस को कोई बात नहीं की जा सकती कि जिम्मेदार जो बैठे हैं वो मीडिया का सामना करना नहीं चाहते और ना ही उनके पास कोई इस तमाम सवाल के जवाब है। अभी आप क्या कर रहे हैं? किसी का कुछ किया है? नहीं, मैं बिल कलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके साथ ही हम ये आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट